Hello guys, this is the part 2 of our chapter Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. In this video, we'll be discussing about landslides, the mitigation strategies, about the soil, about the layers of soil, factors that determine soil, degradation and methods to conserve soil. Okay, now moving ahead with the landslide. When I say landslide, what is it? It is a natural disaster. Natural disaster क्या होता है? जो कोई भी नेचर की एक्टिविटी होती है विच लीड्स टू अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है. ठीक है ना. तो फॉर एग्जांपल फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो गई, लैंडस्लाइड हो गई. ठीक है ना. दे ऑफन स्ट्राइक द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई मेजर स्पेस. सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ता है? ह्यूमन लाइफ्स को, एनिमल लाइफ्स को या प्लांट को. ठीक है ना. तो लाइफ को इम्पैक्ट करती है, ऊपर से प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है, ऑल्सो ऑक्यूपाई बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं. ओके, इफ़ वी गो बाय द डेफिनेशन, लैंडस्लाइड इज़ अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप ड्यू टू द अर्थक्वेक, फ्लड, वॉल्केनिक एक्टिविटी और प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल एक्सेट्रा. ठीक है ना. भाई एक मास मूवमेंट है. लैंड ज़मीन, स्लाइड मतलब नीचे की साइड आ जाएगी. ठीक है. लैंड स्लाइड मतलब मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड डेब्रीज होगी इन अ मास मूवमेंट, मतलब ह्यूज अमाउंट में. ओके. और किस रीज़न की वजह से? कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ है, अर्थक्वेक, फ्लड, वॉल्केनिक, ड्यू टू एनी रीज़न मेंशन्ड हियर. ओके. टॉकिंग अबाउट द मिटिगेशन स्ट्रैटेजी. मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या होती है? हम इसको कैसे रोक सकते हैं? ओके. नंबर 1 इज हजार्ड मैपिंग. मतलब हमें मैप बनाने चाहिए रिगार्डिंग द एरियाज विच आर प्रोन टू लैंडस्लाइड. जहाँ हमें पता है लैंडस्लाइड आने की चांसेस ज़्यादा हैं, हमें उधर मैप्स बनाने चाहिए एंड अवॉइड बिल्डिंग्स देयर. ठीक है ना. बिल्डिंग वगैरह की कंस्ट्रक्शन मना करनी चाहिए. सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल. रिटेंशन वॉल क्या होती है? भाई एक ऐसी दीवार बना दो जिससे कि वो लैंड उसके बियॉन्ड स्लाइड ना हो पाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिस इज़ अ लैंड, दिस स्ट्रैटेजी हियर इज़ अ लैंड. ठीक है. और मैंने इसके बाहर ये जैसे क्लाउड बनाया हुआ है, ऐसे मैंने एक रिटेंशन वॉल बना दी सो दैट अगर कल को लैंड स्लाइड हो तो ये स्ट्रैटेजी वर्ड इससे लाइन से नीचे ना गिर सके. ठीक है ना. तो हियर दिस क्लाउड विल एक्ट एज अ रिटेंशन वॉल. ओके. थर्ड इज़ इंक्रीज द ट्री कवर और द वेजिटेशन. बहुत ज़्यादा हमें एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, प्लांट्स उगाने चाहिए. ठीक है ना. उससे क्या होगा? जो लैंड है, लैंड रूट्स पकड़ेंगी, ट्रीज की रूट्स उनको होल्ड करेंगे सो दैट इट डज नॉट स्लाइड डाउन. ओके. नेक्स्ट इज बेटर सरफेस ड्रेनेज सिस्टम. क्योंकि एक रीज़न है हमारी, बहुत अगर लंबी बारिश हो रही है तो वो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लैंड क्या हो जाती है? स्लाइड करने के चांसेस हाई हो जाते हैं. देयरफॉर हमें बेटर ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए ताकि ईजी फ्लो ऑफ वाटर हो सके और उससे हमारी लैंडस्लाइड जैसी प्रॉब्लम ना हो. I hope this is clear. Now moving ahead with our very next important topic, which is about soil. When I say soil, what is a soil? It is a thin layer of substance covering the earth surface. जो हमारी अर्थ की बिल्कुल ऊपर वाली सरफेस है, जो हम देखते भी हैं, मिट्टी जहाँ होती है, वो उस थिन लेयर को हम क्या बोलते हैं? सॉइल. ठीक है. लैंड फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सॉइल. किस तरह का सॉइल है उस हिसाब से हमारी लैंड फॉर्म डिटरमाइन होती है. फॉर एग्जाम्पल फर्टाइल है कि नहीं फर्टाइल है. ओके. नाउ सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल. व्हेन आई से ऑर्गेनिक मटीरियल मतलब किसी भी लिविंग बीइंग को डेके करने के बाद जो भी हमारी मैटर बनता है, दैट इज organic matter. It can be animals, humans, plant, anything. Okay. तो it is made up of organic matter या mineral से बना होता है या withered rock से. When I say withered rocks, ठीक है ना, तो इसमें एक न्यू वर्ड आता है process of withering. Withering क्या होती है बच्चों? It is building up और decay off. ठीक है. या तो कुछ नई चीज़ बनेगी या वो जो बनी है उसके डेके मतलब टूट जाएगी वो. ठीक है ना. डेके ऑफ वॉट? एक्सपोज रॉक्स. जितने भी पत्थर हैं जो बाहर एक्सपोज हो रहे हैं, किस चीज़ के को एक्सपोज हो रहे हैं? टेम्परेचर चेंज को, या कोई फ्रॉस्ट एक्टिविटी हो रही है. फ्रॉस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी वाली चीज़ हो रही है, मतलब फ्रॉस्ट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ
आवर फ्रीज। ओके, तो जैसे बर्फ़ वगैरह गिर रही है इन सब चीज़ एक्टिविटीज़ में, या हमारे प्लांट्स की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या एनिमल एक्टिविटीज़ की वजह से, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, तो इन सब की वजह से अगर कुछ चीज़ की बिल्डिंग अप या डेके हो रही होती है उसको हम विदरिंग कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो सॉइल इज नथिंग बट इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल एंड विदर्ड रॉक्स। ओके, मूविंग टू द लेयर्स ऑफ सॉइल नाउ। Avoid my drawing. This is just a figure to give you guys a little idea about the different layers of the soil. Okay, these are the vegetation here. These are the plants or the grass that grow on the soil. This first line shows the top soil with the humus and vegetation. Humus रहेगी तो मतलब हमारी वाटर कैपेसिटी क्या है सॉइल की, ठीक है ना, कितनी हमारी वो वाटर कंटेंट हमारा होल्ड कर सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर क्या था उसके हिसाब से ह्यूमस डिटरमाइन होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेयर हमारी बनती है टॉप सॉइल, ठीक है, जहाँ हमारी वेजिटेशन उगती है, लाइक प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड लेयर, इट इज़ दिस लेयर इट इज़ रिगार्डिंग द सब सॉइल, क्योंकि सॉइल का छोटा पार्ट है तो सब सॉइल, जहाँ क्या होगा, लैंड होगी, स्लट होगी और क्ले होगी। ओके, थर्ड पार्ट में हमारे विदर्ड रॉक्स मटेरियल होंगे, जो हमारे रॉक्स के विदरिंग के बाद जो रॉक मटेरियल आया है वो कहाँ आएगा, इधर। और सबसे नीचे क्या होता है, हमारी पेरेंट रॉक। जो पेरेंट रॉक है यही हमारा रॉक डिटरमाइन करता है कि रॉक्स आगे कैसे होंगे। ओके, दिस पेरेंट रॉक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ मूविंग टू द फैक्टर्स विच अफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। व्हेन आई से factors, there are several factors like climate, time, flora, fauna or microorganism, relief and parent rock. When I talk about climate, climate includes temperature, rainfall or influence of withering process etc. When I say time, time के अंदर क्या होता है, टाइम के साथ हमें पता चलता है सॉइल की लेयर, जो थिकनेस कितनी है, थिननेस कितनी है, बिकॉज soil takes hundreds of years to form. Okay, next moving to flora, fauna and microorganism. Flora is about the plant, fauna is about the animals and these are the microorganism. ये चीज़ किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे ह्यूमस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं भाई, किस रेट की हमारी फॉर्मेशन होगी, किस रेट पे होगी ह्यूमस की। नेक्स्ट रिलीफ फीचर आता है, रिलीफ में मतलब किस हाइट पे है, क्या स्लोप है हमारा, कितनी हमारी सॉइल है उधर, ठीक है ना, रिलीफ के अंदर ये सब आता है। मूविंग अहेड टू द रॉक पेरेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिटरमाइंस द कलर, किस कलर का होगा, टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी उसकी, मिनरल कंटेंट क्या है, और उसके अंदर मतलब ट्रांसपेरेंसी कितनी है, कितनी उसके अंदर से मूवमेंट पास हो सकती है, विच इज़ कॉल्ड परमेबिलिटी। ओके, नाउ मूविंग टू द डिग्रेडेशन नाउ, there are both the human factors as well as the natural factors leading to the degradation of soil, okay, which include like deforestation, overuse of chemical and fertilizers, overgrazing है, landslide है, flood, rainfall etc. I hope there is nothing much to explain in the factors leading to degradation because you guys are already familiar with these terms. Now moving on to the methods or on the conservation or the mitigation strategies how to save soil from degradation. Now very first is mulching. When I say mulching means जो हमारे बेयर ग्राउंड है, बेयर ग्राउंड मतलब खाली ग्राउंड जो पड़ा हुआ है, हमने प्लांट्स उगा दिए, फॉर एग्जाम्पल दीज आर माई प्लांट्स, ठीक है, बीच में ये क्या है, खाली जगह है, दिस इज़ माई बेयर ग्राउंड, तो मैं इन खाली जगह पे क्या डाल दूँ, इधर मैं ऑर्गेनिक मैटर से इसको कवर कर दूँगी, ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, मल्चिंग। ओके, सेकेंड इज कॉन्टोर बैरियर्स, मतलब मैं स्टोन्स, ग्रास, सॉइल एक्सेट्रा को यूज़ करके बैरियर क्या होता है, एक मैं उसके अड़चन क्रिएट कर दूंगी ताकि वो सॉइल नीचे स्लाइड ना कर पाए, ठीक है ना। देयरफॉर उससे क्या होगा, मैं वेरियस ट्रेंचेस बनाऊंगी। ट्रेंचेस क्या होते हैं, दिस इज़ अ नैरो होल, ठीक है ना, जिसके अंदर से इजीली वाटर फ्लो करके निकल जाएगा और लैंडस्लाइड वाली चीज़ें नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज रॉक डैम, मतलब रॉक्स को यूज़ करके मैं डैम बनाऊंगी ताकि वाटर फ्लो को मैं चेक कर सकूं कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, या किसी उस ज़्यादा पानी की जैसे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे फ्लड्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है ना, तो एक्सेट्रा ऐसी हमारी कोई भी एक्टिविटी ना हो, इसलिए मैं रॉक डैम बना दूंगी। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कुछ नहीं होता है,
several pictures are given in your book. Please go through those pictures so the idea is clear about the type of farming I am mentioning here. Okay, it is the broad flat steps. सीढ़ियों में बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियों के हिसाब से मैं बना दूंगी, और ये जो प्लेन एरिया होगा इधर मैं अपने क्रॉप्स उगाऊंगी, यहाँ खाली छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीढ़ी पे फिर जो प्लेन एरिया होगा मैं अपना क्रॉप उगाऊंगी, फिर मैं खाली छोड़ूंगी, ऐसे करके तो टेरेस फार्मिंग करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग कुछ नहीं होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंट क्रॉप्स को मैं डिफरेंट रोज के अंदर उगाऊंगी और डिफरेंट टाइम पे उगाऊंगी, ठीक है ना, सो दैट हमारे सॉइल को ओवर यूज़ ना कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्वालिटी क्या होती है, डिग्रेड होगी ना। तो डिफरेंट क्रॉप उगाऊंगी, डिफरेंट जगह पे उगाऊंगी, डिफरेंट टाइम में उगाऊंगी, तो उससे क्या होगा, सॉइल को टाइम मिलेगा टू रीजनरेट इट्स क्वालिटीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टोर प्लॉगिंग। उसके अंदर क्या होता है, पैरेलल प्लॉगिंग होती है, ठीक है ना, जैसे कि इन फॉर्म ऑफ हिल, एक हिल बना ली हमने, ठीक है, और हम उसके अंदर पैरेलली उगाएंगे। द फिगर इज गिवन इन द बुक, प्लीज़ गो थ्रू द फिगर सो दैट द आइडिया ऑफ पैरेलल प्लॉगिंग इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक हम नेचुरल बैरियर बना देंगे जिससे कि लैंड स्लाइड ना हो पाए। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, जैसे जो हमारे कोस्टल और ड्राई रीजन्स होते हैं, कोस्टल रीजन्स कौन से होते हैं, जो पानी के अंदर रीजन्स है ना, पानी जैसे जो हमारी सदर्न इंडिया वाला पार्ट है, तो कोस्टल रीजन्स हैं, और जो ड्राई रीजन्स हैं उधर हम क्या करते हैं, वी प्लांट मोर ऑफ ट्रीज़, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट कर देते हैं, ताकि एक तो विंड की मूवमेंट हम चेक कर सके, हवा किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है सॉरी, और हमारी सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सके, क्योंकि ट्रीज़ लगाएंगे तो रूट्स क्या है ट्रीज़ की, दे विल होल्ड द सॉइल, और सॉइल अगर वो पकड़ लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, सॉइल लैंडस्लाइड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बिफोर आई एंड द वीडियो, here are some questions you need to answer in the comment section. Number 1 question is, kindly mention the type of soil. Please read through the chapter, it is mentioned in your book itself. If you guys answer this question, it will help me know that you have gone through the chapter as well as this video. So comment down in the comment section type of soil, and what do you understand by the soil, what are its degradation factors leading to its degradation. Okay, that's it for today's video. Tomorrow we'll be covering our rest of the chapter, which is about water and natural vegetation and conservation of natural vegetation and wildlife resources. Thank you.